हम 87 से इस जगह पर बाल बच्चा सब है। हाँ। आज के लिए मतलब बाल बच्चा सारा खाए खाए बिनु पथरा रहा है। हम तो राशन कार्ड नहीं है। राशन कार्ड नहीं नहीं है। भूमि है आपके पास? जमीन है? नहीं, जमीन रहा था यहाँ कौन जरूरी रहने के लिए। नया बिहार न्यूज से आप सभी को आदाब सलाम प्रणाम। आज हम मीरपुर पताड़ के जो रानी पोखर है उसके भिंडा के नज़दीक पहुंचे हैं। कुछ गरीब गुरबा है, उनका कुछ मांग है, उनका कुछ कहना है। हम चाहेंगे कि चाचा आपका नाम क्या है? जनार्दन पासवान, रानी पोखर डुमरी। आपका क्या मेन कारण है जो आप मीडिया के नज़दीक आए? मेन कारण सर यही है कि जो यहाँ भूमिहीन आज से नहीं पूर्वज से ही यहाँ यह जमीन पर बिहार सरकार, पहले भूदान का जमीन था, भूदान से बिहार सरकार को दे दिया गया। बिहार सरकार से वो रामान सिंह मैनेजमेंट उनको बनबस्ती के लिए कहा गया, उनको बनबस्ती नहीं हुआ। इसके बाद यहाँ राम बहादुर शर्मा ने हम लोग को फूस का मकान बनाकर इस पर गुजर बसर कर रहे थे। इसके बाद राम बहादुर शर्मा ने वह ज़मीन को बनबस्त करा लिए। इसके बाद वह पुलिस थाना बुलवा कर 44 और 7 लगा दिए। 7 लगाने के बाद में कोर्ट में केस गया। कोर्ट में केस जाने के बाद में 7 जो है से बाउंड किया गया और 44 को फर्स्ट पार्टी को खारिज कर दिया गया और सेकेंड पार्टी का अलॉट हुआ। जो है जमीन पर हम लोग जनार्दन जी, ये सबको दिक्कत होते हुए यहाँ लोग क्या करना चाहते हैं? यहाँ पर लोग चाहता है कि ये सबको गुजर बसर के लिए भूमिहीनों को जमीन चाहिए। भूमिहीनों को जमीन चाहिए। इसके बाद बाकी और जो कि इस पर इस रोड जो बना लिया है, इस रोड जो बना लिया है दामोदर राय, जो कि 1194 और 86 डिसमिल 188, जो कि उस पर भूमिहीन का गुजर बसर हो रहा है। आज से नहीं, बहुत पूर्वज से। आप लोग भूमिहीन हैं? जी सर, भूमिहीन और राहत चाहिए, जमीन और राहत चाहिए हम लोग का कि बसने के जगह चाहिए। देखिए, जनार्दन पासवान जी का कहना है कि हम लोग भूमिहीन हैं, दबंगों के द्वारा धीरे धीरे जमीन कब्जा किया जा रहा है, तो हम लोग भूमिहीन जाएंगे कहाँ? हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि हमको इंसाफ चाहिए और हम भी यही देश के, यही प्रदेश के रहने वाले हैं, निवासी है, तो हम यही मिट्टी पे रहना पसंद करेंगे। सरकार से मांग है कि न्याय मिले और भूमिहीन को कहीं ना कहीं जमीन मिलने का कार्य हो। हम चाहेंगे, क्या है दादी, बोला जाए। हम 87 से इस जगह पर बाल बच्चा सब है। हाँ। आज के लिए मतलब बाल बच्चा सारा खाए खाए बिनु पथरा रहा है। हम तो राशन कार्ड नहीं है। राशन कार्ड नहीं है। भूमि है आपके पास? जमीन है? नहीं, जमीन रहा था यहाँ कौन जरूरी रहने के लिए। एक दशा जॉब आता है तो कोई नोटिस भेजा देता है, कोई पुलिस भेजा देता है। सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं आप? जमीन रहने के लिए मांग रहे हैं, राशन मांग रहे हैं, घर मांग रहे हैं। पानी का साधन नहीं है, कहाँ से लाएगा? कहाँ से? पोखरी में से पीते हैं। हाँ। पानी का भी साधन नहीं। यहाँ के मुखिया कौन है? धीरेन्द्र क्या उनको कहे आप लोग? सब कुछ मुखिया जी नहीं मानते? बार बार जब आते हैं तो नोटिस भेजा देते हैं। बार बार आएगा पुलिस दरोगा, सराय थाना आया, महुआ थाना आ गया, सारा चला गया। उधर से इसको बेलगांव, जल्दी बेलगांव, सब तोड़ फाड़ करो। उखड़ का कहाँ जाते है बे न करे कोनो के, तो कहाँ से जाते? बोलिए, क्या है आपको दिक्कत? मैं कहना चाहती हूँ कि कम्युनिस्ट पार्टी का सेक्रेटरी होने के नाते हमारे घर हुआ सरसाई पोखर, रेखा देवी नाम है, जिला कमेटी का सदस्य में है। हमारे मांग है बिहार सरकार से जितना भूमिहीन लोग हैं उनको बास का पर्चा मिलना चाहिए। सही बात। और उनको रहने की भी व्यवस्था किया जाए। यहाँ को बच्चा लोग का आंगनबाड़ी का भी पढ़ाई का सुविधा भी नहीं है। अच्छा, यहाँ के बच्चे पढ़ाई में भी नहीं है। उसके बाद बच्चा जो जाता है, बच्चा के जिनको नीचे बैठा करके पढ़ाना चाहिए, वो बच्चा के सुनते हैं कि मुंडा छत पर चढ़ाया जाता है। अच्छा। छोटा बच्चा तो गिरेगा तो स्पॉट खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा, पैर टूट सकता है, मृत्यु हो सकता है। कहना है कि जितना जल्दीबाजी यहाँ भूमिहीन लोग को बास की पर्चा दे करके बजाबता उनको जहाँ जमीन बिहार सरकार के खरीद के दिया जाए या इसी जगह को पर्चा काट के दिया जाए। इसी जगह यही रानी पोखर पर मिट्टी काट के पैसे वाला लोग बेच रहा है। अच्छा। और इस जगह पर रहने वाले लोग के लिए दबंग लोग इनको तंग किया जा रहा है। सीधे इनका आरोप है कि दबंग लोग तंग कर रहे हैं और मिट्टी काट लिया जा रहा है। ये लोग भूमिहीन हैं। इनको सरकार से मांग है कहीं ना कहीं भूमि दिया जाए, जिससे इनका गुजारा चले, इनका घर चले, फिर राशन कार्ड मिले, आवास सहायता मिले। लेकिन यहाँ के तत्काल जो मुखिया है वो भी नहीं सोच रहे, वार्ड है वो भी नहीं सोच रहे, तो सोचेगा कौन? अब इसको आगे तक अधिकारी तक बात जाना चाहिए। और ये पासवान समुदाय से लोग हैं, और कौन कौन से समुदाय से लोग हैं आप लोग?
माझी है, पासवान समुदाय से है, सहनी समुदाय से है, गरीब गुरबा है, राम टोला है। और यहाँ अगर सरकार इस दलित टोला में सोचेगी नहीं तो फिर सोचेंगे कहाँ। ये लोग का हाल है कि जिस समय इलेक्शन आता है उस समय वोट देते हैं कि सरकार बने, लेकिन जब सरकार बन जाते हैं तो इन लोगों गरीब गुरबा दलित समाजों को आकी बहुत बड़ी एक आवश्यकता है कि इस जो रानी पोखर, जो पोखर आपको नजदीक में दिखाई दे रहा है, उसके जो विंडा है उसके नजदीक ये समाज रहा करते हैं बहुत सालों से, लेकिन भूमिहीन है और यहाँ के दबंगों द्वारा बार बार टॉर्चर किया जा रहा है और मिट्टी खनन करके बेचा जा रहा है और लोगों को यहाँ शोषित वंचितों समाजों को बहिष्कार किया जा रहा है। नाम दीजिए दामोदर राय। और दामोदर कौन है दामोदर राय पिता महेंद्र राय। और पूरे 1216 में मिट्टी काट कर और भिंडा समेत को काट कर और इसके बाद में समाप्त कर दिया। और उसके बाद 1194 में 26 डिसमिल उसको भी काट कर उसमें ऑफिस बना दिया। और इसके बाद कहने पर दबंग की तरह गाली गलौज के साथ में हम लोग के साथ में मार पीट करने का धमकी देता है। हो सकता है जो हम लोग इस बात को लेकर आंदोलन करेंगे और इसके बाद में सभी गरीबों को लेकर अत्याचार और जोर जुल्म को समाप्त करेंगे। और इस यह दबंग को तोड़ना चाहिए जो कि सरकार और बड़े लोगों को जनार्दन पासवान नीरपुर पतार पंचायत जो कि मंत्री साहब, पूर्व मंत्री साहब रामविलास जी को जब कदम यह पावन धरती पर पड़ा उस समय से मैंने उनका पांव का चरण को धूल धोते हुए चला। आज वही जनार्दन पासवान को इतना कठिन और इतना कर रहा है दामोदर राय। और इसके बाद उनके पिता महेंद्र राय जो सारा भूमि काट कर मेरा जमीन पर रोड बनाकर जबरदस्ती और चल रहा है और तो मारपीट का अति कर रहा है, हमला कर रहा है। इसलिए सर मैं कहना चाहता हूँ यह जमीन मेरे नाम से, मेरे सब कुछ मैंने केस लड़कर डिग्री कराकर डीएम से, कोर्ट से, जीसीएलआर से, सब जगह से कराकर आज वो जबरदस्ती कर रहा है। इसलिए इस पर विचार किया जाए सर और इसको दबंगों को समाप्त किया जाए और गरीबी रेखा को बचाया जाए। देखिए, जनार्दन पासवान जी का सीधे सीधे कहना है, चिराग पासवान रामविलास पासवान जी का पुत्र हुए, स्वर्गीय रामविलास पासवान रहे नहीं और उनके बहुत बड़े सेवक थे, भक्त थे, राजनीतिक वो इनके गुरु थे। और चिराग पासवान का भी कहीं ना कहीं वीडियो अगर देखेंगे नया बिहार न्यूज़ का तो कहीं ना कहीं इस पासवान समाज में, दलित समाज में कहीं ना कहीं उनका संदेश जाएगा और इनको उचित न्याय मिलने का काम किया जाएगा। जो दबंग द्वारा यहाँ बार बार इन पर भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों द्वारा जो सिस्टम के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है वो खिलवाड़ न हो और जो भूमिहीन है उनको उचित रूप से घर बनाने के लिए, शौचालय बनाने के लिए और शिक्षा पाने के लिए जमीन अति आवश्यक है। सरकार को सोचना होगा, उसके सिस्टम की बदहाली को कहीं ना कहीं अच्छे ढंग से करना होगा। लोग बहुत ज़्यादा है, लोग में आक्रोश है कि अगर हम लोग के पास है ही नहीं और जो सरकारी ज़मीन में है भी तो हम सरकार से मांग करते हैं कि हमें उचित मुआयना दिया जाए, मुआवजा दिया जाए, बच्चों को शिक्षा दिया जाए, स्वास्थ्य दिया जाए और आगे बढ़ाया जाए। आप देख लीजिए हमारे कैमरा के माध्यम से कि यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी में दलित की सिर्फ कैबिनेट में बात करते हैं, लेकिन धरातल पर आकर देखें तो 0/0 काम होता है। इन लोग कहाँ जाएंगे? इन लोग को अगर हटाया जाएगा यहाँ पे तो ये लोग कहाँ जाएंगे? किसके जमीन पे जाएंगे? किसके जमीन पे लिखेंगे? सिर्फ वोट के समय हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि इस झुग्गी झोपड़ी को अब दिखाया जाए कैमरा के माध्यम से। और जिस झुग्गी झोपड़ी से ये आश्रित है, ये लोग कहीं ना कहीं शासन का गाड़ी आता है और बुलडोजर लेके आते हैं और इसे उखाड़ फेंकने की बात करते हैं। दलित समाजों को इस सबसे बड़ा संदेश देने की बात चाहिए आपको। देखिए, सब लोग का कहना है कि जमीन चाहिए। से बाबा दादा बस है शादी ब्याह हो लगते तही से भेल। हम सब असल जगह जानबे न करे से कहाँ है कि उचित इन लोग को कार्य पर जो ध्यान दिया जाए, जो भूमिहीन है उनको भूमि मिलना चाहिए। और कुछ महिला है उनसे हम जानकारी लेना चाहेंगे कि आप लोग क्या बोलना चाहते हैं? हम लोग का जमीन नहीं है, पूरा बाबा दादा इस पर गुजर गए तब पर भी हम लोग का अब आगा पर हम आए हैं तो हम लोग का कहीं जगह नहीं, कहीं नहीं हम लोग रानी पोखर रह रहे हैं। चलिए, हम लोग का डोजर आए हैं उजारने के लिए, पुलिस थाना भेजे हैं। बुलडोजर आया था? हाँ, आया था लेकिन हम लोग घुरा दिए। चलिए, ठीक। हम लोग कहे कि हम नहीं जाएंगे, हम लोग का मार दीजिए बाले बच्चे के, तब हम लोग मर जाएंगे तो अपना जमीन ले लीजिए। हम लोग का कोई मतलब नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? सात पुस्तक दादा बाबा की बीत गई है जगह। अब आखिर सरकार मिल गया वैसे तक हमसे जाओ का
न जगह है, न जमीन कुछ भी नहीं। आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? हम जमीन लोग को चाहते हैं? जमीन चाहिए रहने आपका, के लिए। बच्चा बेटा बेटी कहाँ पढ़ाई करता है? नहीं पढ़ रहा है, पढ़ाई नहीं करता। नहीं है स्कूल तक। अभी के समय में शिक्षा का बदहाली और एक गरीब गुरबा का जो हाल है, नीतीश बाबू आपके अधिकारी कहते हैं ना आंगनबाड़ी में छोटा छोटा बच्चा को जाना चाहिए था, शिक्षा से लगाव होना चाहिए था। शिक्षा लेता तो हो सकता है IAS IPS डॉक्टर बनता। जो लड़का लड़की शिक्षा लेगा ही नहीं तो आपका बैंक तो लूटेगा ही ना। इसलिए शिक्षा बहुत ही आवश्यकता है। अगर उचक्का बनता है, चोर बनता है, क्रिमिनल बनता है तो इस सबसे बड़ा जिम्मेवार आपके सिस्टम के साथ खिलवाड़ है। कम से कम आंगनबाड़ी होना चाहिए था। सरकारी स्कूल में बच्चे को ले जाते हेडमास्टर, आपके कहा गए अधिकारी, आपके कहा गए वैसे जनप्रतिनिधि जो कहते हैं कि हम सुचारू रूप से चला रहे हैं पंचायत और सुचारू रूप से चला रहे हैं गांव गुरबा के गरीब लोगों को। दलित के साथ शोषण हो रहा है और ये शोषण कहीं ना कहीं इन लोगों की आंख में धूल झोंकने का कार्य हो रहा है। हम गद्दी पे बैठ जाते, कुर्सी पे बैठ जाते हैं तो फिर आप भूल जाते इस गरीब गुरबा का आंसू। इसलिए इस आंसू की दर्द को आप समझिए और उचित उन दबंगों पर कार्रवाई कीजिए जो इनको हटाने में कहीं ना कहीं अपना कसर पूरा जोर तोड़ से लगाए हुए हैं। मैं मिट्टू, हमारे साथ कैमरामैन सहयोगी अविनाश कुमार, धन्यवाद। रानी पोखर वैशाली।